मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मैंने BS माइक्रोबायोलॉजी कॉमवेव यूनिवर्सिटी F8 मरकज़ इस्लामाबाद से किया और MPhil अब्बासीन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ अभी। मेरा ताल्लुक़ मेलसी ज़िला वियाड़ी और डिवीज़न मुल्तान से है। नहीं, यहाँ पे मैं अकेला आया था, पढ़ाई के सिलसिले में आया था, लेकिन पढ़ाई है मेरी हो नहीं रही थी, जॉब भी नहीं थी। मैं घर का वाहिद फ़र्द था जिसे पढ़ाई का ज़्यादा शौक़ था। पढ़ने के लिए घर से आया था, लेकिन यहाँ देखा कि कोई और पढ़ाई का ख़र्चे मेरे पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने पढ़ाई के ख़र्चे पूरे करने के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया। उससे पहले मेरा कोई निज़ाम नहीं था, पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं था। मैंने भाइयों से भी मदद की, लेकिन भाइयों ने भी, उनका अपना पूरा निज़ाम चल रहा था, नहीं चला पा रहे थे, वो अपनी फैमिली को पाल रहे थे। तो मैंने इस खर्चे को पूरे करने के लिए ये स्टॉल लगाया। इस स्टॉल से मेरा पढ़ाई का ख़र्चा भी निकला और मैं अपने घर का ज़राए आमदन का ज़रिया भी बना। घर भी अभी दे रहा हूँ पैसे वगैरह कमा के यहाँ से, और अपना भी पढ़ाई का भी पूरा कर लिया मैंने खर्चा। जॉब के सिलसिले में बहुत धक्के खाए, जॉब मुझे कहीं नहीं मिली। एक जगह मिली थी प्राइवेट, 6,000 रुपये सैलरी दे रहे थे। 6,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। 80,000 रुपये मेरी पर सेमिस्टर फ़ीस है, जो मैं जॉब से नहीं निकाल सकता था। इसीलिए मैंने ये स्टॉल लगाया और यहाँ से माशाल्लाह मैं निकाल लेता हूँ इतने पैसे कि मैं अपना पढ़ाई का ख़र्चा भी पूरा कर लेता हूँ और घर भी पैसे दे सकता हूँ। जी, सरकारी नौकरी भी बहुत अप्लाई किए हैं, जहाँ भी सीट आती है मैं अप्लाई करता हूँ। और प्राइवेट में मेरा चल नहीं रहा। प्राइवेट में तनख्वाह ही बहुत कम देते हैं, पे बहुत कम होती है। BS माइक्रोबायोलॉजी BS में मेरा खर्च हुआ 8 लाख रुपए, और अभी MPhil कर रहा हूँ, उसमें पर सेमिस्टर 1 लाख रुपए मेरा खर्चा है। 8 लाख मैंने यहीं से मैनेज किए हैं, इसी कमाई से, वरना ना घर से मेरे पूरे हो रहे थे, ना कोई और सिलसिला था। फिर ये काम शुरू किया तो पढ़ाई भी कर पाया, वरना पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। लाइफस्टाइल के लिए मैं इधर आया था पढ़ने के लिए कि मैं अच्छा इंसान बन पाऊँगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी। मगर यहाँ आया तो कुछ और ही निज़ाम था। फिर मैंने इसीलिए ये स्टॉल लगाया। शुरू में तो बड़ी शर्म भी आती थी और लोग कहते भी थे कि ये लंडे का काम है, ये नहीं करना, ये नहीं। मगर मैंने यहीं से पैसा निकाला और कोई ज़रिया नहीं था पैसे कमाने का मेरा। ज़िंदगी में बस मैं जो दूसरे हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी सीख लें, कोई फ़न होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में अब जॉब मिल नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग फिर रहे हैं ऐसे, काफ़ी मैं देखता हूँ, इधर आते हैं लोग, धक्के खाते हैं। लेकिन मेरे पास भी पढ़े लिखे, एक MPhil किया हुआ था एक लड़के ने, और वो कह रहा था कि मुझे यहाँ रख लो जॉब पे। तो इतना हो गया है बेरोज़गारी पाकिस्तान। शुरू में तो मेरे पास जगह भी नहीं होती थी। मैं किसी का जानने वाले का ऑफिस था, उस पर वो जो लगा होता था ना सोफ़े, उन्हीं पे सो जाता था। मेरे पास जगह भी नहीं थी सोने की, तो फिर पढ़ाई का कोई ख़र्चा ही नहीं निकल रहा था कहीं से। काफ़ी पहले मजदूरियाँ की हैं इधर आके, लेकिन नहीं चला इतना। फिर मैंने पढ़ाई FSC गाँव से की हुई थी, मगर यहाँ आके मैंने फिर पढ़ाई का सोचा तो मेरा कोई ज़रिया नहीं था। यही एक नज़र आया। शुरू में 4-5 महीने में कभी कहीं सो जाता था, फुटपाथ पे भी सोया हूँ शुरू में आके। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना किराए पे है सारा जो लिया हुआ है, और इधर से मैं निज़ाम चला रहा हूँ। पढ़ाई बेसिक तो यही है कि पढ़ाई पूरी करनी है। तो BS के बाद मुझे कहीं जॉब मिली नहीं है, फिर मैंने इसीलिए MS का सोचा है, MPhil का सोचा है कि MPhil के बाद शायद मिल जाए, इसीलिए MPhil स्टार्ट की हुई है मैंने। स्टार्ट में मैंने 10,000 रुपये से ये काम स्टार्ट किया था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। एक दोस्त से मैंने उधार लिए थे, उधार लेके मैंने ये थोड़ा सा सामान डाला था, उससे माशाल्लाह काम बढ़ता गया। अब माशाल्लाह सही काम चल रहा है। जी बिल्कुल, जो बेरोज़गार हैं उनको यही चाहिए कि रेडी भी लगानी पड़े, लगा लें आप, निज़ाम चलाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए। क्योंकि आजकल नौकरियां बहुत कम आई हुई हैं। नौकरियों से बल्कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, नज़र आए हैं मुझे, जिनकी पहले नौकरी थी अब नहीं है, निकाल दिए गए हैं। तो कोई ना कोई काम आप स्टार्ट कर लें, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहें, और कोई रेडी लगा लें, स्टॉल लगा लें, कोई दुकान बना लें, काम साथ करते रहें, तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देगा, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे संभाला है। जी, कोई भी है वो, मैं उसे यही मशवरा दूंगा कि इस काम के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। 20 से 30,000 रुपये, 40,000 रुपये आपके पास हों तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें कमाई भी है। अच्छा सामान लेके आएँ, ये कहीं से भी मिल जाता है सामान, कराची से ज़्यादा मिलता है, लाहौर से, फैसलाबाद से। आप कहीं भी आप जगह देख लें, वहाँ आके आप स्टॉल लगा लें, नया सामान भी मिलता है, और बिल्कुल मुनासिब 30,000 रुपये में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और दिन का 2 से 3,000 रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। शहरों में ये काम ज़्यादा चलता है, फुटपाथ पे कहीं भी लोगों ने लगा रखे होते हैं, जैसे हमने लगाया है, इस तरह कहीं भी आप लगा लें स्टॉल,
और ज़्यादा नहीं, 30,000 रुपये का 25,000 रुपये का आप सामान लगा लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह इनकम आपकी शुरू हो जाएगी वहीं से। उसके बाद भी कई मौके आपको मिलेंगे, उससे आगे बंदा बढ़ता रहता है और जॉब भी मिलेगी, और लेकिन निज़ाम चल जाएगा आपका इससे। जी, कराची से पहले राउंड में मैं सिलेक्ट हुआ था पाकिस्तान आइडल में, मोहम्मद रफ़ी का मैंने गाना गाया। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत तालीम हासिल करने के बाद नौकरी की तलाश में रहती है, लेकिन बेरोज़गारी की सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि यहाँ पे नौकरी करना या नौकरी मिलना खासा मुश्किल हो चुका है। और यहाँ पे जो है वो डिग्रियाँ हासिल करने के बाद नौजवान जो है वो मामूली सी नौकरी करने पर या मामूली से जो है वो कारोबार की तलाश में रहते हैं। तो आपने जानी हमारी स्टोरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल फिर वक्त के लिए इतना ही मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।